हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। यह स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी तक 75 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रकरण चल रहा था कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए हैं, ताकि वह ये जान सके कि उनकी अभी तक संतान क्यों नहीं है, वो अपने पितृ ऋण से क्यों नहीं मुक्त हुए हैं और कैसे होंगे, इसका उपाय पूछने के लिए। तो गुरु वशिष्ठ में और राजा में वार्तालाप होता है। राजा उनको कई प्रकार से कहते हैं कि गुरुजी, आप क्यों होते हो, मुझे ऐसा क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, जबकि आप हमारी सारी दैवी और मानुषी आपदाओं का हरण करने वाले हैं। जब वो इतना कहते हैं तो फिर गुरु वशिष्ठ ध्यान लगा करके देखते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण इस उनको संतति की प्राप्ति नहीं है। तो जब गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं तो उसके बाद वो उन्हें बताना प्रारंभ करते हैं कि उनको संतान क्यों नहीं है। तो वो बताते हैं कि एक बार जब वो इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए थे और जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में कल्पवृक्ष के नीचे कामधेनु गाय बैठी हुई थी। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। वो श्राप का पूरा विवरण बता रहे हैं कि श्राप लगा था। तो पिछली जो क्लास है उसमें हमने यहीं तक पढ़ा था कि जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय बैठी हुई थी। अब उसके आगे देखिए, धर्म लोप भयाद रागी मृत्यु स्नानात् मिमाम स्मरण प्रदक्षिण क्रियार्हायाम तस्याम तम साधु नाचरः। अब राजा दिलीप जब वहां से लौट रहे थे और कामधेनु गाय बैठी हुई थी, तो अब उस स्थिति उसके बाद में क्या होता है कि ऋतु स्नान कर चुकी है ऐसी इमाम राज्ञी उस रानी सुदक्षिणा के लिए धर्म लोप भयाद, धर्म का लोप ना हो जाए, पुण्य नाश ना हो जाए, इसलिए तुम बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे कि समागम का भाव ना रह जाए। इस कारण से उनको स्मरण करते हुए, रानी को स्मरण करते हुए तुमने क्या नहीं किया, प्रदक्षिण क्रिया हायाम, जो प्रदक्षिणा के योग्य थी, जिसकी प्रदक्षिणा की जानी चाहिए थी, परिक्रमा की जानी चाहिए थी, ऐसी तस्याम, उस सुरभि यानी कामधेनु को तुमने क्या किया था, तो उसके प्रति साधु माने जो सही कार्य है यानी प्रदक्षिणा आदि जो सत्कार था तुमने ना आचरा, उसका आचरण नहीं किया। तुमको जो रास्ते में बैठी हुई थी कामधेनु गाय, उसके प्रति सदाचार करना चाहिए था, उसके प्रति प्रदक्षिणा, उसके लिए विनम्र भाव रखते हुए उसके परिक्रमा आदि जो कार्य होता है वह करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसके प्रति वह कार्य नहीं किया। इसके कारण से क्या हुआ, वो कामधेनु गाय रुष्ट हो गई और उसने तुम्हें शाप दिया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक दो बातें आई हैं कि राजा जो था वो आ रहा था, उसका ध्यान था कि रानी ऋतु स्नान कर चुकी है और कहीं और धर्म का लोप ना हो जाए, क्योंकि समागम के लिए उन्हें पहुंचना चाहिए जल्दी से जल्दी रानी के पास में। तो ऐसा वो ध्यान में मग्न थे। तो जो बैठी हुई थी उन्होंने उसको उनको नहीं देखा और उनके प्रति प्रदक्षिणा आदि कार्य नहीं किया। तो यहाँ से एक दो चीजें हमें पता चलती है कि क्या, कि राजा ऋतु स्नान के बाद में रानी के पास समीप शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे। और ऐसा जो वर्णन आता है पराशर स्मृति में कि जो स्वस्थ होता हुआ व्यक्ति है, जो स्वस्थ होता हुआ व्यक्ति है, ऋतु स्नाता पत्नी के पास में नहीं जाता, वह व्यक्ति बालक तथा गौ की हत्या के समान, बालक और गौ की हत्या के समान अपराधी माना जाता है। इस कारण से राजा को भी डरता है कहीं ऐसा ना हो धर्म का लोप ना हो जाए, तो मेरे से कोई धर्म विरुद्ध कार्य ना हो जाए, इस कारण राजा उसके चिंतन में निमग्न था। ऋतु स्नाताम तु यो भार्या स्वस्था सन्नोपगच्छति बाल गौन्हापराधेन विद्यते नात्र संशयः, ऐसा वर्णन आता है प्राचीन स्मृति में। और ये बात भी कही गई है शास्त्रों में हमारों में कि जो पवित्र चीजें हैं, जो पवित्र हैं, उनकी प्रदक्षिणा आदि करना चाहिए। उसके अंतर्गत जैसे मिट्टी है, गौ है, देवता है, ब्राह्मण है, घृत है, मधु है, चौराहा आदि, तो इनपे से जब कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो जिनकी गौ है, देवता हैं, और इन सब की क्या करना चाहिए, जो पवित्र है उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, जो पवित्र वृक्ष हैं। तो राजा ने ऐसा नहीं किया, उसके कारण से उनको श्राप लगेगा। कामधेनु गाय उनको श्राप दे देती है। अब उसका आगे वर्णन करेंगे। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं संपूर्ण सर्ग में अनुष्टुप छंद है, यहाँ भी अनुष्टुप छंद ही है और अर्थंतर अन्यास अलंकार है। आगे देखिए, यहाँ तक हमने देखा। ठीक है,
अब 77वां श्लोक देखिए। अब जानासि माम यस्मात् तत्ते न भविष्यति मत प्रसूति मनाराथे प्रजेति त्वाम सशाप सा। जब राजा दिलीप स्वर्ग से लौट रहे थे और रास्ते में कामधेनु गाय बैठी हुई थी, उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा नहीं की जबकि उन्हें करनी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने कामधेनु गाय ने उन्हें शाप दिया। क्या कहा? यस्मात, जिस कारण से। यस्मात, देखो, यस्मात माने जिस कारण से, माम अवजानासी, मुझ कामधेनु को तुम क्या कर रहे हो? अवजानासी माने तिरस्कार कर रहे हो। जिस कारण से तुम माम माने मुझ कामधेनु गाय का तिरस्कार कर रहे हो, अतः फिर क्या कहती है? अतः मत प्रसूति, मेरी जो गाय, मेरी जो प्रसूति यानी मेरी जो संतान है, तो कामधेनु की गाय की संतान नंदिनी गाय, तो मेरी जो संतान है उसको अनाराध्य माने उसकी सेवा किए बिना, तो जिस कारण से तुम मुझे कामधेनु को तिरस्कार कर रहे हो, इसलिए मेरी कामधेनु को, यानी कामधेनु कह रही है मेरी कौन? मेरी संतान को यानी नंदिनी को सेवा किए बिना प्रजेति ते प्रजा, प्रजा इति, तो तुम्हारी जो प्रजा है ना भविष्यति, तुम्हारी संतान ना बने नहीं, भविष्यति माने होगी। तो तुम जब तक तुम मेरी पुत्री की, मेरी संतान की सेवा नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी कोई भी संतान नहीं होगी। इस प्रकार से उसने क्या किया? इति माने इस प्रकार से, सा माने उस कामधेनु गाय ने, शशाप माने शाप दिया। किसको? त्वाम माने तुमको। तुमको किसको? राजा दिलीप को। तो जिस कारण से मुझको तुम तिरस्कार कर रहे हो, यानी कि तुम चाहते हो कि धर्म का लोप ना हो जाए, ऋतुस्नन की पत्नी उसके पास तुम शीघ्रता से जा रहे हो और संतान प्राप्ति के लिए तुम जाना चाहते हो, तो जिस कारण से तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरी संतान की जब तक तुम सेवा नहीं करोगे, तब तक तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से कामधेनु ने राजा दिलीप को श्राप दे दिया। यहाँ पे वही अनुष्टुप छंद है और कारण कार्य वर्णन होने कारण काव्यलिंग का अलंकार है। अगला देखो, सा सापो न त्वया राजन न च सार्थिना श्रुता नदत्य आकाश गंगाया श्रोत्युद्गाम दिग्गजहि। क्या हुआ था? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि राजा को शाप दिया, लेकिन क्या कि आकाश गंगा में बहुत अधिक शोर हो रहा था, इस कारण से न तो वह श्राप राजा को सुनाई दिया, न सारथी को सुनाई दिया। तो राजा को तो शाप का बोध ही नहीं है कि मुझे शाप भी लगा है। तो वो कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ, राजन, हे राजन, स सापः, उस साप को ना तो या ना तो तुमने, राजन, न च सारथिना, ना ही तुम्हारे सारथी ने, श्रुता माने सुना, उस श्राप को ना तो तुमने सुना और ना ही तुम्हारे सारथी ने सुना। बोले क्यों नहीं सुना? उद्दाम दिग्गजे, बंधन स्तंभ से छूटे हुए, यानी कि जो वही बंधे हुए थे और नहाने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए छोड़े गए थे हाथी, उनसे युक्त आकाश गंगाया, आकाश गंगा के श्रोतम माने प्रवाह में, नदती माने शब्द करते हुए, जो नदत्य आकाश गंगाया, यहाँ पे जो संधि हुई उसको तोड़ेंगे तो नदती आकाश गंगाया, आकाश गंगा के प्रवाह में, नदती माने शब्द करते हुए, सती माने होने पर, सह माने वह, शापह माने शाप, ना तो आपने सुना और ना ही आपके सारथी ने सुना। तो बंधन स्तंभ से छूटे हुए जो जल क्रीड़ा करना चाहते हैं और ऐरावत हाथी आदि जो स्वर्ग के हाथी हैं, अब वो सब एकदम बहुत शोर भी कर रहे थे, आकाशगंगा के प्रवाह में अत्यधिक शब्द हो रहा था। इसके कारण से इस शाप का जो ध्वनि थी, वह ना तो राजा ने सुन पाए और ना ही उनके सारथी सुन पाए। तो इसका वर्णन करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि राजा को शाप लगा था, इसके कारण उनको संतान नहीं हो पा रही है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हुआ। अगला देखिए, ईप्सितम तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिवदनाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। वो कह रहे हैं अब आपने तो क्योंकि अपमान किया है, इसलिए आपको वो आपका बाधा बन के आ गया, आपकी संतान नहीं हो पा रही है। तो क्या कहते हैं? तद अवज्ञानात्, तद माने उस, कामधेनु के अवज्ञानात् माने अपमान के कारण, तुमने जो उस कामधेनु का अपमान किया, उस अपमान के कारण आत्मनः ईप्सितम सार्गल विद्धि, आत्मनः माने अपना, ईप्सितम जो इच्छित है, तुम्हारा इच्छित क्या है? तुम संतान प्राप्त करना चाहते हो, उस इच्छित को सार्गल
माने विघ्न युक्त, विद्धि माने समझो। तो इस कारण से तुम्हारे उसमें जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे संतान प्राप्ति हो, उसमें विघ्न है। उस कामधेनु के अपमान के कारण आत्मनः माने अपना, ईप्सितम माने जो तुम्हारा इच्छित है उसको, सारगलम माने विघ्न युक्त, विद्धि माने समझो। इसका कारण बता रहे क्यों ही, माने क्योंकि पूज्य पूजा व्यतिक्रम, जो पूज्य व्यक्ति होते हैं, जो सम्मान्य व्यक्ति होते हैं, उसकी जो पूजा नहीं करता, वो क्या करते हैं फिर उसका श्रेय माने जो उसका कल्याण है उसको प्रतिबंधनादि माने रोक देता है। तो जो व्यक्ति जो पूजनीय है, सम्माननीय, उसका सम्मान नहीं करता तो उसके कल्याण पे रुक जाता है। तो हमेशा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, पूजनीय व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। तुमने पूज्य व्यक्ति के प्रति अवहेलना की है, उसका ये परिणाम है। जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था कि गौ, देवता, वृक्ष आदि जो पवित्र, इन सबकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए था। कामधेनु, स्वर्ग की गाय, इतनी पवित्र, कल्प वृक्ष, राजा ने इनका सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, इनका तिरस्कार किया। इस कारण से उन्होंने इनको शाप दिया कि तुम्हें तब तक संतान प्राप्ति नहीं होगी जिस कारण से तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, उस तो जब तक तुम मेरी संतति का सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे चूंकि सामान्य बात से हमें समर्थन दिया गया है, और यहाँ पे अर्थंतरन्यास अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। अगला देखो, एक आज देख लेते हैं और हविषे दीर्घ सत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजंग पिहित द्वारम पातालम अधितिष्ठति। अब बता रहे हैं कि अब एक चीज और है कि अब जो गाय की तुम कामधेनु गाय है, अब तो वो पाताल में है और बहुत लंबे समय तक वहां रहने वाली है। वहां पर एक यज्ञ चल रहा है वरुण के लिए, उनके लिए दधी, घृत आदि की जो सारी सामग्री उस कामधेनु गाय से मिलती है, तो वो तो वहां पे रहने वाली है। तो अब मतलब कामधेनु गाय की अब स्थिति क्या है, अब वो कहाँ पर है, उसका वर्णन करते हुए गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप को बताते हैं कि सा हविष्य देव सत्र से सा, यहाँ देखो सा माने वह कामधेनु, इदानी माने इस समय, दीर्घ सत्र से माने बहुत लंबे समय तक चलने वाले, बहुत दिन तक साध्य, बहुत लंबे समय तक चलने वाले, प्रचेतसः माने वरुण के, हविष्य माने हवन में, हवि के लिए, घृत आदि के लिए, भुजंग पिहित द्वारम सर्पों से घिरे दरवाजे वाले, भुजंग माने सांप, पिहित द्वारम माने जिसको अवरोध बना लिया है, तो सर्पों से घिरे द्वार वाले, पातालम पाताल लोक में, अधितिष्ठति माने रह रही है। तो अब वो जो कामधेनु गाय है पाताल में गई हुई है और वो वहां पे बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक वरुण के लिए एक यज्ञ चल रहा है, जिसके लिए हवि, घृत, दूध आदि की जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो कामधेनु गाय से पूर्ति होती है। तो वो वहां लंबे समय तक रहने वाली है। और वो पाताल कैसा है, भुजंग पिहित द्वारम सर्पों से घिरे दरवाजे वाले पाताल लोक में वो रह रही है। तो सभी जानते हैं कि काम, तो इसलिए क्योंकि ये सब देख रहे हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है, हम देखें यदि हम उस विशेष में कि गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं, सारी चीजें देख ली उन्होंने, शाप क्यों लगा, अब कहाँ है, और भूतकाल की देख ली, और वर्तमान में कि अब वर्तमान में कामधेनु कहाँ है, तो उन्होंने वो सारी चीजें उन्हें बता दी है। और चूंकि ये भी पता चल, ये किस जो सांप जो है पाताल लोक में रहते हैं, तो वो पाताल लोक का वो दरवाजा सा बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं कि कामधेनु गाय इस समय कहाँ है। अब आगे वो स्थिति बताएंगे इस चीज का कि अब कामधेनु गाय तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी पुत्री नंदिनी मेरे आश्रम में है। तो अब लाजा के लिए कसम दो कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्हें नंदिनी की सेवा करनी है। तो अब हमारा पहुंच रहे हैं हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे। तो कालिदास ने वर्णन किया है इस प्रकार, हमने पूरा देखा, आश्रम में आया, आश्रम मार्ग का वर्णन, फिर आश्रम का वर्णन, फिर क्यों कारण, फिर वार्तालाप, फिर शाप का कारण। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे की क्लास में देखेंगे। मैं अब आज यहीं समाप्त करती हूँ।